हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं? सुबह का टाइम है, बहुत बारिश हो रही थी सुबह। फिर मैंने झाड़ू पोछा करके यहाँ पर नहा लिया था और नहाने के बाद हमने की पूजा। शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धान। पूजा करने के बाद कर लिया था नाश्ता, फिर लेट गई थी। आज तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही गाइस, ऐसा ही लग रहा है, शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। फिर थोड़ी देर आराम करने के बाद आ गई थी मैं किचन में। दाल मैंने बनने रख दी थी। मैंने कहा मैं आराम कर रही हूँ, तब तक गैस स्लो कर दी थी और तब तक हमारी दाल जाएगी बन। तो यहाँ पे मैंने दाल बनने रख दी थी और हमारी दाल बन चुकी है। अब दाल को पलट लेंगे बर्तन में, उसके बाद रख देंगे चावल बनने के लिए। और समय हो गया था 11:30, 11:30 बज गए थे। बच्चे कह रहे थे भूख लगी है, क्योंकि आज चाय के साथ बहुत हल्का फुल्का नाश्ता किया था, तो इसलिए भूख लग गई थी। तो यहाँ पर दाल मैंने पलट ली है और अब इसी कुकर में रख देंगे चावल बनने के लिए और दाल में लगाएंगे तड़का, आटा गूँदेंगे। तो काम करने का मन नहीं कर रहा था आज, लेकिन जब अकेले हो ना, तब भले ही लेटे रहो, कुछ भी खा लो, खिचड़ी खा लो, चटनी रोटी खा लो, लेकिन फैमिली के साथ करना ही पड़ता है। और बच्चों के लिए, हस्बैंड तो नहीं है, बच्चे हैं, तो बच्चों के लिए तो काम करना ही पड़ता है। अकेले हो तो एक बार को सोचो ना करें, तबीयत सही नहीं है तो नहीं करेंगे, लेकिन जब बच्चे होते हैं तो ऐसे काम चलता नहीं है, हमें उठना ही पड़ता है। तबीयत कितनी भी ख़राब हो, ना चाहकर भी करना पड़ता है। लेकिन अगर हस्बैंड होते हैं ना, तो वो थोड़ी मदद कर देते हैं अगर तबीयत ख़राब हो तो, लेकिन वो है नहीं, तो खुद ही को करना पड़ेगा। और बेटी अभी इतनी बड़ी नहीं हो गई है कि वो खाना बना ले। हाँ, चाय वगैरह बना देती है, बर्तन धो लेती है, फिर भी बेटियों से ना बहुत ज़्यादा आराम होती है। मैं तो कहती हूँ हर माँ के पास एक बेटी ज़रूर होनी चाहिए। बेटियाँ बहुत सब दुख दर्द अपना माँ का समझती हैं। बेटे जो होते हैं वो इतना नहीं होते हैं, बहुत कम होते हैं, लेकिन हर बेटी अपनी माँ का दुख समझती है और माँ का हाथ भी बटाती है। देखिए, माँ के लिए बेटी बहुत ज़रूरी है और पिता के लिए बेटा, क्योंकि पिता की हेल्प बेटा करता है और माँ की हेल्प बेटी करती है। वैसे तो बेटा बेटी में कोई फ़र्क नहीं है कहने को तो, लेकिन गाइस ये फ़र्क है और हमेशा रहेगा, इसे कोई भी नहीं मिटा सकता। कहने से कुछ नहीं होता है, कहने को तो इंसान कुछ भी कह देता है, पर ऐसा है नहीं। जो फ़र्क है वो हमेशा रहेगा। आटा हमने गूँद लिया है, दाल में तड़का लगाएंगे हम। चावल भी बस सीटी आने ही वाली है, चावल भी बन गए हैं हमारे। जब तक हमने आटा गूँधा तब तक चावल हमारे बन चुके हैं, क्योंकि थोड़े से ही चावल बनाए हैं, 2 लोगों का खाना ही थोड़ा सा ही होता है। तो सीटी आ गई है, अब कुकर को हटा के रख देंगे और इधर वाली गैस पे कटोरी से लगाऊंगी तड़का। थोड़ा सा घी और जीरा और मिर्च और हींग से तड़का लगाएंगे। गैस टमाटर अभी है नहीं, वैसे तो टमाटर का भी तड़का लगाते हैं दाल में, और बच्चे टमाटर खाना पसंद नहीं करते हैं, मैं खुद के लिए लगा लेती हूँ, लेकिन आज नहीं था तो सिंपल बस दाल का तड़का लगाया। लेकिन फिर भी हमारी दाल बहुत स्वादिष्ट बनी थी। गैस दाल चावल तो वैसे भी अच्छे लगते हैं, बस गर्मा गर्म दाल चावल खाओ, मज़ा ही आ जाता है। हर इंसान की चॉइस होती है अपनी अपनी, पर मुझे पसंद है बस, लेकिन हो गर्मा गर्म, ठंडी दाल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो गैस दाल में तड़का लगा दिया है, तो अब सेक लेते हैं रोटियां। और रोटी सिर्फ अपने लिए सेकूंगी, बेटी रोटी नहीं खाती है दाल के साथ, वो दाल चावल ही खाएगी। और बेटे की तो मन की बात है कि वो कभी खा भी लेता है और कभी नहीं भी खाता है। तो यहाँ पर 2-3 रोटियाँ सेकेंगे, पर मुझे तो रोटी रोटी और चावल दोनों चाहिए होते हैं। तो करेले रखे थे, करेले बनाए थे और दाल। और देखिए, खाली दाल पसंद नहीं लगती है, अच्छी नहीं लगती है, तो दाल के साथ एक सूखी सब्जी तो होनी चाहिए। जब करेले रखे थे तो इसलिए मैंने फिर कुछ और नहीं बनाया, अगर करेले नहीं होते तो कुछ सोचते। और आज बच्चे स्कूल गए नहीं, क्योंकि सुबह से बारिश हो रही थी और तबीयत भी कुछ ऐसी ही थी, और मेरी भी तबीयत ठीक नहीं लग रही है।
तो गाइस रोटियां भी हमारी सिक चुकी हैं। और ये पता है, जब भी मैं ब्लॉग बनाती हूँ तो लाइट ज़रूर जाती है, और अभी इस टाइम लाइट चली गई है गाइस। लेकिन ये है कि रोशनी फिर भी थोड़ी बहुत आती है किचन में, और रूम में तो बिल्कुल भी रोशनी नहीं है, अंधेरा रहता है। इधर एक रोवा निकला हुआ है, मतलब रोवा बना हुआ है, वो उस तरफ से प्लाट खाली पड़ा है, तो इसलिए रोशनी आ रही है। पर देखिए फिर भी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं आती है, क्योंकि लाइट की वजह से। और जब भी मैं वीडियो शूट करती हूँ तो इसीलिए हमारी बहुत बीच बीच की बहुत सारी वीडियोस मिस हो जाती है, सिर्फ़ और सिर्फ लाइट की वजह से। और अभी इस टाइम लाइट चली गई है। ये होता है, वैसे लाइट नहीं जाएगी, जब भी कुछ काम करने को जाओ तो लाइट ज़रूर जाती है, ये मैंने देखा है। और मेरे साथ अक्सर ये होता है गाइस। क्या आप लोगों के साथ भी होता है? और मुझे ना चक्कर आ रहे थे, बिल्कुल खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे फ़ीवर आएगा, ऐसा लग रहा है मुझे। क्योंकि जब भी फ़ीवर आना होता है ना तो शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, अजीब सा लगता है। और सर्दी तो हो ही गई है, तो फ़ीवर तो आएगा ज़रूर से। और तो देखते हैं, बहुत अजीब सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है बस कुछ काम ना करो, ना खाना खाओ और चुपचाप लेट जाओ। पर अगर खाना नहीं खाएंगे तो चलेंगे कैसे गाइस? वैसे भी बहुत ज़्यादा वीक हो गई हूँ अभी, कुछ दिनों से ज़्यादा ही चक्कर आ रहे हैं, कमज़ोरी बहुत ज़्यादा लग रही है। तो खाना तो खाना ही पड़ेगा, और थोड़ा ज़्यादा नहीं तो थोड़ा सा चलने के लिए हमें खाना ही पड़ेगा। तो बस रोटियां हमारी सिक गई हैं, और अब लगा लेते हैं फटाफट से अपनी थाली। बच्चे भी कह रहे थे मम्मी जल्दी से खाना लेकर आओ, भूख लग रही है। और भूख का समय भी हो गया था, क्योंकि 12 बज चुके थे। तो गाइस आप भी आइएगा और आप भी इंजॉय करिएगा खाना, दाल चावल रोटी। जिसको किसको किसको पसंद है कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। लेकिन गाइस आप लोग बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे हो, तो प्लीज़ गाइस सपोर्ट करिएगा। और गाइस एक नॉर्मल वीडियो है ये, एक नॉर्मल, कुछ भी इसमें गलत नहीं है, कुछ भी नहीं। लेकिन पता है लोगों को पता नहीं क्यों दिक्कत होती है, अपनी लाइफ को नहीं देखेंगे, बस दूसरों को देखेंगे कि दूसरा क्या कर रहा है क्या नहीं। मैं जिस मकान में रह रही हूँ उसके सामने एक लोग हैं, उन्हें बड़ी दिक्कत होती है अगर मैं बाहर की ज़रा सी वीडियो शूट कर लेती हूँ। तो उन्होंने कह दिया मकान मालिक से कि वो वीडियोस बनाती। अरे भाई मेरी लाइफ है, मैं वीडियो बनाऊँ, मैं कुछ भी करूँ, आप होते कौन हो कहने वाले? कौन होते हो कहने वाले? और मैं कुछ गलत वीडियो बनाऊँ, कुछ गलत पोस्ट करूँ, तब तो चलो कहना ठीक है कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ। गाइस एक नॉर्मल वीडियो बनाने में किसी को क्या दिक्कत हो सकती है? मेरे परिवार को दिक्कत नहीं है, मेरे हस्बैंड को दिक्कत नहीं है, तुम लोग कौन होते हो कहने वाले? मैंने भी कह दिया, मेरी लाइफ है, कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर गाइस मैंने खाना लगा लिया है, देख सकते करेले की सब्जी, प्याज, आम का अचार, अचार की मिर्च, और दाल और चावल। तो गाइस बस खाना हमारा तैयार हो चुका था, और हम लोग अब खा रहे हैं खाना। सच में जब भूख लगी हो और गर्मा गर्म खाना मिल जाए तो मज़ा ही आ जाता है। लेकिन गाइस मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बस खाना खा के और सारा काम करके बस चुपचाप आराम करूँगी। इस समय का मौसम ही बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा है। देखिए ये मौसम चेंज हो रहा है, तो इसी में सर्दी जुकाम और बुखार बहुत ज़्यादा चल रहा है इस टाइम में, बहुत ही ज़्यादा, हर घर में आप देखिएगा। तो गैस खाना खा के बर्तन धुल के रख दिए हैं, और गैस को क्लीन कर दिया है, पूरे अच्छे से साफ़ सफाई हो गई है। देखिए जब तक साफ़ सफाई नहीं होती है तब तक अच्छा नहीं लगता है, ना लेटना और ना बैठना। मेरी ये आदत है, तबीयत कितनी भी ख़राब हो, अपना जब तक पूरा काम नहीं कर लेंगे तब तक मुझे लेटते हुए बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। फिर मुझे ठंड लगने लगी थी बहुत तेज़, और मुझे सच में बहुत तेज़ फीवर आ गया था। आराम से लेट गई थी, और मेरा बाबू भी आ गया था। तो तबीयत ख़राब होती ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगने लगता। तो गाइस आज हो गई है बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब, बुखार आ गया है और सर में हो रहा है दर्द, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है सर में, आँखों में। सर्दी हो गई थी ना इसलिए, और सर्दी की वजह से, सर्दी में तो बुखार आ ही जाता है, और सर में तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है। और पता नहीं मेरे साथ क्या है, मुझे जब सर्दी होगी ना तो मेरी क्या होती है, सर्दी होती है तो मुझे तो खाना तो किसी को भी नहीं अच्छा लगता, मुझे भी नहीं। दूसरा क्या होता है ना, मेरी तबीयत बहुत घबराती है, और जब सर्दी होती है ना तो मुझे बहुत ज़्यादा तबीयत घबराती है। पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ ही होता है या फिर सभी के साथ होता है गाइस। और अभी बजे 2:30 दोपहर के, और दोपहर में खाना खा के
किचन साफ करके जैसे तैसे। फिर अभी लेटी हूँ, कुछ भी काम करने का मन नहीं कर रहा है और पतिदेव है नहीं, अच्छा नहीं लग रहा है। अभी बेटी से दवाई मंगवाऊंगी, कोई है नहीं अभी। बहुत आंखों में दर्द हो रहा है। बारिश हो रही थी, आज सोचा था मार्केट जाएंगे। गाइस सब्जी भी ख़त्म हो गई थी और अदरक भी नहीं, और मुझे बिना अदरक की चाय पसंद नहीं है। इतनी तबीयत घबरा रही है बहुत ज़्यादा। तो थोड़ी सी ना तुलसी के पत्ते तोड़ के लाऊंगी, बस उसी की चाय बनाऊंगी, काली मिर्च और लौंग, उससे थोड़ा गले में भी आराम मिलेगा। थोड़ी देर बाद बनाऊंगी, अभी तो नहीं, बस अभी थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ। बेटी पता नहीं बाहर गई हुई है, वो आ जाएगी तो उससे थोड़ा सा सर में विक्स लगवा लेते हैं, बहुत दर्द हो रहा है। तो गाइस यहाँ पर बेटी दवाई भी ले आई थी और उसने चाय भी बना दी। सच में बेटियाँ बहुत ही हेल्प करती हैं माँ की। तो मुझे आज ना हस्बैंड की बहुत याद आ रही थी। पहले बेटी मेरी छोटी थी, तो जब मुझे फ़ीवर आता था तब वो मुझे चाय बना के देते थे और हाथ में दवाई देते थे। सच में वो बहुत बीमार पड़ जाएँ तो बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। तो आज वो नहीं है तो मेरी बेटी है, वो मेरा पूरा ख्याल रखती है। मुझे चाय बना के दी और उसने दवाई भी ला कर दी, पास में ही मेडिकल था। तो ये देख के मुझे अच्छा लगा। चलो आज हस्बैंड नहीं है मेरे पास तो मेरी बेटी है। हस्बैंड देखिए बाहर ज़्यादातर रहते हैं अपने काम के सिलसिले में। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी चाय ठंडी की थी, उसी से दवाई खा ली थी मैंने। मुझे ना पानी से दवाई बिल्कुल भी नहीं खा सकती हूँ, मुझे बहुत अजीब सा लगता है। तो दूध नहीं था तो मैंने चाय से ही खा ली दवाई। बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी और सर तो बिल्कुल फटा जा रहा था दर्द से। तो उसके बाद फिर मैं चाय पी के लेट जाऊँगी और फिर बेटी बोली लाओ मम्मी मैं आपके विक्स लगा देती हूँ सर में, थोड़ा आराम मिलेगा। फिर उसने ना विक्स लगा दी मेरे सर में, तो थोड़ा सा मुझे आराम मिल गया था जुकाम में। और दवाई खाने के बाद थोड़ा सा मुझे आराम मिल गया था, दर्द भी कम हो गया था और बुखार भी। तो बस ये थी मेरी आज की वीडियो गाइस। अगर आपको ज़रा सी भी पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि कैसी लगी मेरी वीडियो। तो गाइस प्लीज़ सपोर्ट करिएगा, थोड़ा सा ही सही पर सपोर्ट करिएगा। बहुत मेहनत से एक वीडियोस बनती है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो आपके एक लाइक और कमेंट से मुझे ना नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है और अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आऊँगी अगर आप लोग अपना प्यार देंगे तो। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग अपना प्यार सपोर्ट मुझे ज़रूर से देंगे। फिर मेरा बेटा आ गया मेरे पास, बहुत ज़्यादा शरारती है, बहुत ज़्यादा नटखट है गाइस। उसे ना बस अपने खेलने का और खाने का ही ध्यान रहता है। तो फिर मिलती हूँ गाइस नेक्स्ट ब्लॉग और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय फ्रेंड, और अपना प्यार सपोर्ट ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो के साथ।